बड़े बड़े शहरों में इंटरटेनमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टूरिस्ट के लिए और वो लोग जिनके पास पैसा है। ये देखिए कितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। इन सब को ये इनके टीचर्स लेके आए हुए हैं इनको पूरी रशियन हिस्ट्री बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वैसे तो आपने मेरे सर्दियों के व्लॉग बहुत ज़्यादा देख लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं आपको गर्मी के भी व्लॉग दिखा दूँ। मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं कुछ टेम्प्रेरी रेजिडेंस के डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहा था। तो उसकी कुछ अटेस्टेशन होनी थी यहाँ पे रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो शायद वो आज मुझे वापस मिल जाए, तो मैं जा रहा हूँ उसको कलेक्ट करने। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि गर्मी का व्लॉग आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि मॉस्को गर्मी में कैसा है, इस मौसम में मॉस्को कैसा रहता है। अभी मैं मौजूद हूँ इस वक्त सादोवाया स्ट्रीट इसका नाम है। तो ये रशिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला शहर है। इसकी पॉपुलेशन जो है कोई 1 से 1.5 करोड़ तक इसकी, बल्कि 1.5 करोड़ ही आप हिसाब कर लें। ये इनकी शॉप्स है, सारी शॉप्स के बाहर बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। ये सामने बस स्टॉप है, इसमें फ्री वाईफाई होता है। फिर आपको QR कोड स्कैनर लगे होते हैं, उससे स्कैन करके आप जो है आपकी जो भी बस होगी आपको उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। चार्जिंग के लिए भी इन लोगों ने यहाँ पे स्पॉट बनाए होते हैं, और ये वाईफाई यहाँ पे चलता है। कैमरा हर जगह पे लगा होता है, इसमें QR कोड स्कैनर होते हैं सारे। और ये भी यहाँ पे जो आपको पानी नज़र आ रहा होगा रोड के ऊपर, ये सारा इस वजह से क्योंकि ये सामने भी सारे रोड्स की धुलाई कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे भी रोड्स देखे, उनकी भी ये सफाई सुथराई कर रहे थे। ये बाकायदा इन रोड्स को धोते हैं। गाड़ियाँ आपको यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन किस्म की आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ पे ना हर बंदा इतना वेल ड्रेस्ड है कि मैं कहता हूँ कम से कम हज़ारों डॉलर्स के, तो खैर सब लोगों ने तो नहीं, लेकिन मोस्टली लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं जिनको देख के मज़ा आता है। वैसे तो पूरी रशिया में काफ़ी लोग वेल ड्रेस्ड हैं, लेकिन यहाँ मॉस्को में मैंने कुछ इनका लेवल ज़्यादा अब देखा है। एक और चीज़ ये देखें, अभी सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, तो ये इंतहाई इंटरेस्टिंग। हर जगह यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जब ये किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, जिस डिज़ाइन में ये उसको बनाएंगे उसी का पोस्टर ये बाहर लगा देते हैं। तो एक तो ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाता है, और दूसरा ये कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस स्ट्रीट का नाम है त्वरस्काया उलित्सा, लेकिन ये देखिए कितना हिस्टोरिकल ये एरिया लग रहा है। यहाँ की जो आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स बहुत ही खूबसूरत किस्म की बनी हुई हैं। ये एक मोबाइल स्टोर है, लेकिन बाहर से आपको एक से लगेगा कोई पता नहीं हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन अंदर ये सारा मोबाइल स्टोर है। ये जो फुटपाथ है ये हमारे मेन रोड से इनके फुटपाथ बड़े हैं, और इसी फुटपाथ पे ये सारी स्कूटीज़ भी चलती हैं। मोस्टली लोग वॉक भी करते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग यहाँ पे इस वक्त वॉक कर रहे हैं। और आई होप आप लोग इस वक्त बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है इसमें मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे सामने हो रहा है मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि जो एक स्टीरियोटाइप है, जो एक नेगेटिविटी फैलाई गई है रशिया के बारे में, या रशियन शहरों के बारे में, या रशियन लोगों के बारे में, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने ब्लॉग्स के ज़रिए आपसे मतलब आपको एक पॉजिटिव साइड दिखाऊं रशिया का और मॉस्को का। लोग इंतहाई फ्रेंडली हैं। रेसिज्म मैंने तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है, कभी कभार मुझे सुनने में मिल जाता है, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ फील नहीं की है यहाँ पे। और ये जो है ये मॉस्को के साइन बोर्ड्स हैं, इस पे जो भी अपना ऐड वगैरह लगाना चाहता है वो इस किस्म से अपना ऐड लगाता है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम कहते हैं कि यार हमारा जो कैपिटल है वो दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल है। तो खूबसूरत तो ठीक है, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ वाइज देखा जाए, क्या सिर्फ खूबसूरती इनफ है हमारे कैपिटल के लिए? क्या फैसिलिटीज़ हमारे लिए, हमें क्या अपनी फैसिलिटीज़ पे काम नहीं करना चाहिए? आवाम के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करनी चाहिए? मतलब जिस तरह आप ये देख रहे हैं पीछे ये बेंचेस वगैरह, मेरे आप बेंच लगे हुए हैं हर जगह पे, वॉकिंग फ्रेंडली जो है, लोग आराम सुकून से वॉक कर सकते हैं। क्या आप इस्लामाबाद में हर जगह पर इस तरह से वॉक कर सकते हैं, या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ खूबसूरती अगर इनफ होती तो फिर तो दुनिया में ऐसे और भी, स्विट्ज़रलैंड के इतने सारे शहर हैं, वो खूबसूरती में फिर और भी ज़बरदस्त हैं।
लेकिन फैसिलिटीज़ पे हमेशा फैसिलिटीज़ पे बात करनी चाहिए कि आया हमारे पास हमारे लिए फैसिलिटीज़ कितनी है और आया हमारे अवाम में शऊर कितना है। जी तो अभी यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, वो भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मैंने यहाँ अंदर जाते हुए देखे हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रशियन इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि इनकी जो यंग जनरेशन और इवन अगर फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं तो उन सबको ये अपनी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताए। ये गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूज़ियम है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ ये एंट्रेंस है इसका पूरा, कितना ज़बरदस्त तरीके से पूरा बनाया गया है। रेड कलर की इन लोगों ने दीवारें बनाई हुई हैं और ये ग्रीनरी बनाई हुई पूरी, और इस पे यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं कि भाई आप यहाँ अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं जा सकते। लोग अभी बैठे हुए हैं। मैं सिक्योरिटी से पहले परमिशन लेके आया हूँ, पहले मैं अंदर गया था, उनसे मैंने पूरी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को आपने वीडियो में नहीं दिखाना। ये देखें, आप पढ़ सकते हैं, म्यूज़ियम ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ रशिया। यहाँ से एंट्री होती है ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, बल्कि पूरे वीक आई थिंक आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैं भी इस म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपको टिकट लेना पड़ता है, लेकिन मैं क्योंकि टिकट वगैरह मैं नहीं लेना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको एक इंटीरियर इस म्यूज़ियम का दिखा रहा हूँ। बल्कि मैं भी देखिए यहाँ पर इनके सारे हीरोज़ की पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, और ये देखिए आप यहाँ पे सारे इनके मैगज़ीन्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये सोवेनियर्स हैं सारे, इनके सारे हीरोज़ के इन लोगों ने जो स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं वो सारा कुछ है यहाँ पर। ये देखिए कितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब को ये इनके टीचर्स लेके आए हुए हैं इनको पूरी रशियन हिस्ट्री बताने के लिए। तो ये सारे स्कूल स्टूडेंट हैं, इनको इसी एज से बताया जाता है कि इन सारी वेंडिंग मशीन्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों को यहाँ से ख़रीद सकते हैं, और सारे एटिकेट्स हर चीज़। ये बच्चे देखें भाई कैसे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज इनको स्टडी नहीं करनी पड़ रही है, तो ये सारे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, हेलो 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 हेलो। ऊपर का आपको मैं फ्लोर दिखा देता हूँ इस म्यूज़ियम का। यहाँ पर सारी जो इनकी जंगों में इस्तेमाल हुई चीज़ें हैं, सारी जो इन्होंने जंगों में इस्तेमाल की, वो सारी यहाँ पर मौजूद है। उसको मैंने थैंक यू बोल दिया, क्योंकि मुझे परमिशन लेनी पड़ी। उन लोगों ने पहले कहा कि भाई आपको परमिशन है, लेकिन अंदर आप कुछ भी नहीं दिखाओगे। वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पर भी इनको चलाने वाले जो लोग हैं ना, मतलब जो मेंटेनेंस करते हैं सिटीज़ की, सफाई सुथराई का काम करते हैं यहाँ पर, और जैसे यहाँ पे मतलब कोरियर वाली सर्विसेज हो गई, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, आपने इस्लामाबाद में भी देखा होगा ये सारी चीज़ें। तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी सख्त होती है इन बड़े बड़े शहरों में। उन बेचारों को बहुत मुश्किलों से, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं हॉस्टल्स में भी रुक चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ कैसे आम वर्कर्स यहाँ पर सरवाइव करते हैं। पूरा दिन वो काम करते हैं, फिर उसके बाद जब वो आते हैं तो एक बंक बेड यहाँ पे लगे होते हैं, और एक रूम में 7-7, 8-8 लोग होते हैं एक रूम में। तो खुद आप सोच सकते हैं यार कि बेचारों के पास थोड़े से कुछ ही कपड़े होते हैं, उन्हीं के ज़रिए बस वो पूरा अपना टाइम निकालते हैं। जो उनके पास पैसे बचते हैं अपनी फैमिलीज़ को बेचते हैं वापस। तो बड़े बड़े शहरों में इंटरटेनमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टूरिस्ट के लिए और वो लोग जिनके पास पैसा है। खैर पैसा किसी के पास भी आ सकता है, बट डिपेंड करता है आप कैसे मेहनत करते हैं। तो इसलिए मेहनत लाजमी करनी चाहिए। सिर्फ मेहनत से नहीं होता, क्योंकि एक मज़दूर अगर सारा दिन बोरियां उठाए और ईंटें इधर उधर करे तो वो भी मेहनत है, लेकिन स्मार्ट तरीके से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करना, अपने लिए एक ऐसे रास्ते मुंतखब करना जिससे आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर होती जाए। और ये देखिए यहाँ पर देखिए, इवन ये जो लोग सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, ये लोग भी अपने जो डस्टबिन लगे हुए हैं उसके अंदर जो भी उसका ऐश है वो उसमें डाल के देखें सारा कुछ उन लोगों ने यहाँ पे, जैसे अभी ये जिस तरह से डस्टबिन लगे हुए हैं इसके अंदर ही सारा कुछ डालते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं। तो इसलिए इनके शहर साफ़ सुथरे हैं। ये सारे डिलीवरी वाले लोग हैं यहाँ पे, ये अपने आसपास जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं उनसे ऑर्डर्स लेके और फिर डिलीवर करते हैं।
ये साइकिल और बाइक ये दोनों इलेक्ट्रिक भी है और इलेक्ट्रिक बाइक भी है और साइकिल भी है। ये मॉस्को भी जो है ना ये स्मार्ट सिटी है, क्योंकि ये देखिए ग्रीनरी कितनी इन लोगों ने, ये सारी रोड की सफाई की इन लोगों ने, चारों तरफ से ट्रैफिक चल रही है इस वक्त, और बीच में ये इन लोगों ने पार्क बनाया हुआ है ताकि लोग आके यहाँ पर आराम सुकून से बैठ सके, इंजॉय कर सके, अपना रेस्ट कर सके। वो भी सामने पार्क बना हुआ है, छोटे छोटे पार्क इन लोगों ने ऑलमोस्ट हर चौराहे के पास बनाए हुए हैं इन लोगों ने। और सिर्फ पार्क नहीं बनाए हुए कि पार्क बना के बस छोड़ दिए, इन लोगों ने प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। और इसमें आपको शराबी या कोई ऐसे नशे वगैरह तमाशे करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, मिलते हैं वो, लेकिन वो रात में होते हैं, क्योंकि रात में इन लोगों की थोड़ा सा रश कम होता है। तो बस जिसने फिर ड्रिंक किया हो या जो कुछ भी किया हो वो फिर बाहर आपको घूमते नज़र आएंगे। लेकिन यार फिर भी सेफ्टी के लिहाज से जो है ना एकदम टॉप क्लास है। और जी तो अभी ये मैं इस वक्त आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन के पास। अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे और चेखोव्स्काया इस मेट्रो स्टेशन का नाम है। वैसे तो पिछले व्लॉग्स में मैं आप लोग को इनके मेट्रो स्टेशंस भी दिखा चुका हूँ और इनकी जो मेट्रो सर्विस है वो भी दिखा चुका हूँ, लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको पूरी डिटेल से, कोशिश मेरी होगी कि अनकट सीन्स हो। और ये देख सकते हैं कि मेट्रो के स्टेशन में भी आप लोगों को चाय, कॉफ़ी और खाने पीने की सारी अशिया मिलती है। यहाँ पर ये आप टिकट वगैरह अपना ले सकते हैं। ये प्राइसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन होती है, टाइम भी लिखा होता है 30 दिन, 90 दिन और अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड राइड्स और ये सारा इन लोगों ने इसमें लिखा होता है। सबसे जो कम कीमत है 75 रुपल है, जो कि पाकिस्तानी 200-250 रुपल बनता है। इसी तरह 150 रुपल, और ये सारा इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और अगर आप सिर्फ 3 महीने का लेते हैं तो वो आपको पड़ता है पाकिस्तानी 22-23 हज़ार रुपये। पाकिस्तानी 22-23 हज़ार रुपये में आपको जो है ये 3 महीने का मिलता है। तो ये सारे देख सकते हैं आप, इतने ज़्यादा टिकट स्टैंड करने के लिए इन लोगों ने बूथ बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जी, दरवाज़ा खुल गया। मुझे एक ही राइड की टिकट, क्योंकि मैंने एक ही राइड चूज़ की थी इस टिकट में। और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे हर मेट्रो जो है इतना गहरा होता है, काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इवन ये एस्केलेटर डबल होते हैं, लेकिन फिर भी हमें नीचे पहुँचते पहुँचते 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। और कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि देखें जिन लोगों ने चल के नीचे जाना है जल्दी जल्दी, वो लेफ़्ट साइड पर उन लोगों ने जगह छोड़ी होती है और बाकी सारे जो हैं वो राइट साइड पे खड़े होते हैं। यहाँ से अभी मैं ऊपर से आ चुका हूँ और मज़ीद अभी हमें नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए जी, तो इतनी गहरे जाने से तो पाकिस्तान में पानी निकल आता है भाई। यहाँ पे क्या सीन है। तो एक बार फिर हम ज़रा जल्दी जल्दी चलते हैं, आपको ट्रेन की तरफ लेके चलते हैं, गिर ना जाए कहीं ज़्यादा भागते वक्त। भाग के जा रहा हूँ मैं इस वक्त। तो भाई भाग जा, मुझे लग रहा है मेरी ट्रेन जाने लगी है सर। पहुँच गया हूँ। ये मैं मेट्रो स्टेशन, सॉरी ये मेट्रो ट्रेन में इंटर हो गया हूँ। काफ़ी जल्दबाजी में मुझे आना पड़ा, स्टेशन मेरा बहुत दूर है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ज़रा चलना फिरना कर रहा हूँ अभी इस वक्त। यहाँ पर एक ट्रेन जो है वो 24 से 25 स्टॉप्स कवर करती है और एक स्टॉप को कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। और एक और जो सबसे मज़े की बात है कि ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड कम से कम 70-75 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड जाती है। और आप देख सकते हैं लोग कैसे पुरसुकून होकर बैठे होते हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, और बूढ़े जवान हर किस्म के लोग आपको इस मेट्रो में नज़र आएंगे। तो आइए जी, हम बाहर निकल गए हैं मेट्रो स्टेशन से। ये देख सकते हैं कि एक सिटी सेंटर से जब थोड़ा सा बाहर आते हैं तो कुछ इस तरह का आपको नज़ारा मिलता है। अपार्टमेंट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और थोड़ी सी खामोशी। रश यहाँ पर भी है, लेकिन सेंटर जैसा रश यहाँ पे नहीं होता है। अभी ये सामने मॉल है, यहाँ से मुझे अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है जी। तो ये यहाँ का एक गवर्नमेंट इदारा है, इसका नाम है, इसको ये माई डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये आपकी सारी इमिग्रेशन, बिजनेस, हेल्थ, जो भी आपका प्रॉब्लम हो इस कंट्री में, वो यहाँ पर आप आएंगे,
आपकी एक मुतल्लिका यहाँ पे इनकी फिर ब्रांचेस बनी हुई है अंदर, तो ये आपको गाइड करते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और हर एक चीज़। ये वो एरिया है जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर ये रोबोट के ज़रिए चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया और बाकी जो ECG वगैरह हो गया यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड भी है ये इदारा, ताकि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसका पूरा डाटा यहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया जा सके। ये वेट यहाँ पे करते हैं, हाइट आपकी चेक करते हैं। फिर उसी के साथ ही जिनके साथ अगर बच्चे आए हों तो उनके लिए ये जगह प्ले एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे बोर ना हो और वो रिलैक्स कर सके, तो उनके लिए देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की जगह बनाई हुई है बच्चों के लिए। उसके अलावा फिर ये एक छोटा सा इन लोगों ने मिनी कैफ़े सा बनाया हुआ है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती है, कॉफ़ी, चाय, बिस्किट, हर एक चीज़ यहाँ पर भी। और ये देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई बुक वगैरह रीड करनी है तो बुक्स भी रखी हुई हैं। तो मकसद ये है बताने का कि ये यहाँ के एक गवर्नमेंट इदारा है, कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं अपने लोगों को। और इस शहर में ये एक नहीं है, कम से कम 10 से 15 इस तरह के गवर्नमेंट इदारे हैं जो अपनी पब्लिक के लिए और जो इमिग्रेंट्स हैं जितने, उनके लिए इन लोगों ने सर्विसेज बनाई हुई है। तो मेरा डॉक्यूमेंट अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है, मुझे भी उन्होंने बताया थोड़ा सा और मज़ीद इंतज़ार करने का बताया गया है। तो भूख भी लगी है, आइए ज़रा चलते हैं, कुछ खाना पीना कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पहले KFC हुआ करता था, लेकिन जब से यहाँ पर इनका ये सैंक्शंस वगैरह लग गए थे तो इन लोगों ने इसका नाम चेंज करके और इसको रशियन ब्रांड बना दिया और इसका नाम रोस्टिक्स रख दिया है। ये ऑर्डर करते हैं कुछ, एक लॉन्ग बर्गर हो जाएगा, बास्केट चूज़ करेंगे स्ट्रिप्स वाला, नो सॉस। तो गाइस मैंने इस वक्त ये ऑर्डर किया है, इसमें ये स्ट्रिप्स होती हैं चिकन की, ये विंग्स हैं और एक ये बर्गर सा होता है, इसको लॉन्ग बर्गर ये बोलते हैं, ये काफ़ी मज़े का होता है। और इन सब चीज़ों की जो कॉस्ट है 320 रुपये आई है, यानी पाकिस्तानी 900 साढ़े 900 रुपये इसकी कीमत बनती है। खाना पीना हो गया गाइस, और इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ जो सबसे मज़े की है वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी खाली हाथ नज़र नहीं आएगा। हर बंदा जो है वो उसके पास बैग होगा, कोई खाली हाथ या अपनी जेब में चीज़ें लेके नहीं घूमेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो देखते रहते हैं हम कि जेब इतने भर दिए होते हैं कि साइडों से निकल आए होते हैं या शलवार में कोई जेब वगैरह बनाई होती है। तो एक तो जेब सेफ़ नहीं रहती, जिस तरह आपको पता है जेब काट लिए जाते हैं या चोरी वगैरह हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है कि इंसान के पास, बल्कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन जो बैग के ये फ़ायदे कि अगर आपको इनकेस कोई चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़े या कोई ऐसी चीज़ आपके अपने पास रखनी पड़े तो उसको कैरी करने में बहुत आसानी होती है। और यहाँ पे जो है ना, हर वक्त आपको ऐसे लगेगा कि पूरा मॉस्को बाहर निकला हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या रात के 8-9 बजे तक तो आपको सारा मॉस्को बाहर ही मिलेगा। और उसका रीज़न ये है कि ये मोस्टली जितने भी लोग हैं ये सारे काम करते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा काम करे और बाकी पूरी फैमिली खाना पीना करे, इंजॉय करे, ऐसा नहीं है, सब मिल के काम करते हैं और मिल के अपनी कंट्रीब्यूशन से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं ये लोग। इनके इस बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है ये ट्राम भी शामिल है, ट्राम सर्विस यहाँ पर बिल्कुल, इसके भी अलग अलग रूट हैं। इधर सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्होंने एक दूसरे के ज़रिए इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, ट्राम, मेट्रो, फिर जो बोट्स चलती है यहाँ पे पानी में, उसके अलावा जो है इनकी बस चलती है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको बिल्कुल रोड के बीच में ही इसका ये पूरा सेटअप हुआ हुआ है। ये पटरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, उसके उस साइड पे राइट साइड पे भी रोड है, इधर भी रोड है, और बिल्कुल रोड के बीच में इसके स्टॉप्स बने होते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल तारों के साथ पूरा कनेक्शन है इनका, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर्विस है। और जी इतना घूमने फिरने के बाद थोड़ा सा एक ताज़ा हवा और एक अच्छी जगह पे बैठने का भी सीन होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के पार्क, जिसमें एक तालाब भी मौजूद है। आपको फ़िशिंग करते हुए कुछ बच्चे भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, तो ये है यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का पार्क और उसमें ये तालाब मौजूद है और ये लोग फ़िशिंग कर रहे हैं अब। और ये सामने आप देख सकते हैं अपार्टमेंट्स हैं और मोस्टली लोग जो हैं इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं और फिर
उनके मतलब यहाँ पे ऐसे इन लोगों ने कम्युनिटीज़ टाइप बनाई होती है, अपार्टमेंट्स बनाए होते हैं और उसके आसपास फिर इन लोगों ने इसी तरह से स्टोर बनाए होते हैं ख़रीद फ़रोख्त के लिए, कपड़ों की दुकानें, और इस तरह से पार्क बनाए होते हैं। ये अंकल अभी देखे माशाल्लाह किस एज में होंगे और ये लगे हुए फ़िशिंग कर रहे हैं। इनकी मैं कहता हूँ अगर बहुत भी कम होगी तो ये 80 के आसपास इनकी एज होगी, लेकिन ये इस वक्त अभी फ़िशिंग कर रहे हैं। इन्होंने अभी ये डोर जो है वो फेंक दी अंदर, और जैसे ही इसके ऊपर आई थिंक मछली आके या कोई भी हरकत वगैरह जो सीन होगा तो एकदम से फिर खींचने लग जाएंगे इसको। और ये बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म के इन लोगों ने खेलने कूदने के लिए जगह बनाई हुई है। और गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को हम ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।